हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन में सीएम फेस पर क्लेश एक बार फिर से मच गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज कर दिया है। अब इस पर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं, अल्लावरू ने फिर वही बात कही। सीएम जनता चुने तो बेहतर, तेजस्वी का नाम लेने से क्यों डर? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का कुनबा बार बार इस सवाल को टाल रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगा? मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर आरजेडी और मुकेश सहनी तो खुलकर तेजस्वी का नाम ले रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रही। बुधवार को जब दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने सवाल किया तो अल्लावरू ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीएम तय करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कांग्रेस पार्टी हर बार तेजस्वी का नाम लेने से परहेज कर रही है। भले ही वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आइए उस बयान को भी दिखाते हैं कि अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी हो या उनके सिपह सलार, तेजस्वी का नाम लेने पर हर कोई हिचक रहा है। जबकि 30 अगस्त 2025 को आरा के रमना मैदान में दोपहर के वक्त तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में खुद को सीएम का दावेदार बता दिया था। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी और परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? अब प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी खुद को सीएम फेस बता रहे और कांग्रेस औपचारिक रूप से कुछ नहीं कह रही है। सीट बंटवारे से पहले सीएम फेस पर रार सतह पर आ गया है। कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की जनता क्या बोल रही है। जनता तय करेगी, वोट जनता देती है। विधानसभा में विधायक चुन लेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। सीएम फेस के सवाल पर जो कांग्रेस अब तक ये कहती आ रही थी कि समय पर सब तय हो जाएगा, अब ये कह रही है कि बिहार की जनता तय करेगी। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस दबाव वाली राजनीति कर रही है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई गहरी रणनीति है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीएम फेस पर ही रार नहीं, सीट बंटवारे पर भी तकरार है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5 बैठकों के बावजूद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पाया है। और इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह कह दिया कि इस बार कांग्रेस अकेले त्याग नहीं करेगी, सहयोगियों को भी नुकसान उठाना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर रार, आरजेडी कांग्रेस में बढ़ी सियासी तकरार। कांग्रेस को मंजूर नहीं तेजस्वी का ऑफर, साथ लड़ेंगे चुनाव या अपना अपना डगर। बिहार में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है।
महागठबंधन में महामंथन से भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा। शनिवार को तेजस्वी के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग की। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग की रूपरेखा पर तो बातचीत की ही, तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। शीर्ष नेतृत्व को बताया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता संभव है। क्वालिटी सीटों की बात जरूर हम अपने नेता से आग्रह किया है कि गठबंधन रेस्पेक्ट के साथ हो, और हमारे नेता भी यही चाहते हैं। वैसे तो पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पप्पू का बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पप्पू यादव भी मौजूद थे। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकलते हुए पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला, और जब बोला तो सियासी बवाल ही मच गया। पिछले चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार महागठबंधन की 5 बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है। इंडिया महागठबंधन विचारों, समन्वय और एक दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर के आगे बढ़ रही है, इसीलिए भाजपा जदयू खेमे में बेचैनी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 के स्ट्राइक रेट के साथ आरजेडी ने 75, 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने 19, 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल ने 12, 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम ने 2 सीटें जीती थीं। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर तेजस्वी यादव के साथ बात कर रही है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। खुद को ए टीम बता रही कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अब फ्रंट फुट पर आकर बोल रही है। अल्लावरू ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार अकेले त्याग नहीं करेगी, तेजस्वी यादव को भी नुकसान उठाना होगा, क्योंकि महागठबंधन में अब 8 दल हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम भी गठबंधन का हिस्सा है। लिहाजा कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं और सीट बंटवारे की गेंद अब तेजस्वी यादव के पाले में है। देखना होगा पेंच सुलझता है या जिच जारी ही रहती है। पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी प्लानिंग की है। देश भर से महिला विस्तारकों की एक बड़ी टीम को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा गया है। अलग अलग प्रांतों से बिहार पहुंची महिला विस्तारक डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगी। क्या है पूरी प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिख रही आधी आबादी की ये ताकत बिहार में एनडीए सरकार को बरकरार रखने के लिए एकजुट की गई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग के तहत देश भर में लगभग 250 महिला विस्तारकों की टीम को चुनावी मैदान में बिहार में उतारा है। महिला विस्तारक स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में महिला संपर्क अभियान चलाएंगी और महिलाओं को एनडीए के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करेंगी। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण को वास्तव में प्रतिपादित करने का भी काम करती है। बाकी हमारी और भी बहनें आई हुई हैं, हर जगह से जिला पंचायत अध्यक्ष आ रही हैं और हम अपने सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच में लेके जाएंगे। अलग अलग प्रांतों से बिहार पहुंची बीजेपी की महिला विस्तारक अलग अलग चरणों में पार्टी के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने वाली हैं। आधी आबादी के वोट बैंक को साधने के लिए रोड मैप तैयार करेंगी। बिहार बीजेपी के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रवासी महिला विस्तारकों को लगाया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई पड़ रहा है।
बिहार की महिलाएं सशक्त होकर के आगे निकली हैं। बहनों के बीच में जाना है और बताना है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए 14 से जो हम लोगों के सम्मान के लिए काम हुआ है, उसी को बताना है कि हम लोग को मोदी जी के साथ रहना है। बीजेपी ने महिला विस्तारकों की टीम को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र से बिहार के चुनावी मैदान में उतारा है। हर एक विधानसभा क्षेत्र का दायित्व 2-2 विस्तारकों को दिया गया है। इसके अलावा 10 और महिला नेताओं को मॉनिटरिंग में लगाया गया है। ये लक्ष्य जीविका दीदियों, पंचायत प्रतिनिधियों और महिला लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगी। और पूरे बिहार के अंदर महिलाओं की जो जनसंख्या है, बहुतायत महिलाएं एनडीए सरकार के। महिला विस्तारकों को प्रमुख रूप से बढ़ता बिहार, महिलाओं को अधिकार, जीवन का सम्मान, एनडीए सरकार जैसे स्लोगन को हर बैठक में आधार बनाकर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाने को कहा गया है। देखना होगा 20 बिंदुओं पर फोकस कर रही बीजेपी की ये प्लानिंग चुनाव में कितना काम आती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। महागठबंधन के नए पोस्टर पर बवाल मच गया है। पोस्टर में तेजस्वी को ब्रह्मा, राहुल को विष्णु और अखिलेश यादव को महेश के अवतार में दिखाया गया है। बीजेपी इसे भगवान का अपमान बता रही है, जिस पर सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी साल में वायरल हो रही इस तस्वीर पर सियासी बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लगे इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी, राहुल गांधी को भगवान विष्णु और अखिलेश यादव को महेश जी के अवतार में दिखाया गया है। पोस्टर रायबरेली में लगा और विवाद बिहार में बढ़ गया। तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भगवान बताने पर भारतीय जनता पार्टी भगवान का अपमान बता रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो अपने को भगवान बन रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी को आदमी होना चाहिए। राहुल गांधी अपना धर्म बताएं कि वो किस धर्म में है। वो कभी ईसाई बनते हैं तो कभी इस्लाम कबूल करते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बाकी ने इस तस्वीर को शहर के अलग अलग होर्डिंग्स पर लगाए हैं। बैनर में लिखा है, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रायबरेली शहर में लगाया गया पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय बना है। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को भगवान बताए जाने को आरजेडी और कांग्रेस सही ठहरा रही है। पार्टी दलील दे रही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब धर्म का धंधा करने वाले और पाखंड का काम करने वाले कह सकते हैं कि ईश्वर चरणों में रहेगा, आप करते रहिए पाखंड। देखिए, अति उत्साहित कार्यकर्ता समर्थक अब क्या बैनर लगा रहे हैं, क्या पोस्टर लगा रहे हैं, क्या संज्ञा दे रहे हैं, ये तो वो अपने उत्साह में कर रहे हैं। हालांकि रायबरेली में लगी ये तस्वीर बीते गुरुवार को पटना में लगे त्रिदेव के पोस्टर से काफी अलग है। साल 1989 में आई बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म त्रिदेव की कॉपी वाले पोस्टर में दाहिनी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बाईं ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिखाया गया था। लेकिन इस बार तेजस्वी को किनारे कर दिया गया है। केंद्र बिंदु में राहुल गांधी को जगह दिए जाने पर जनता दल यूनाइटेड भी चुटकी ले रहा है। भाई तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी, ये लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के नायक हैं, परिवारवाद के नायक हैं और अपने कार्यकर्ताओं से पोस्टर लगवा रहे हैं भगवान का। अरे भैया, लोकतंत्र में जनता भगवान है। चुनावी समन में सड़कों पर लगे ये पोस्टर खूब वायरल हो रहे हैं। किसी पोस्टर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भगवान बताया जा रहा है, तो किसी पोस्टर में बॉलीवुड के अभिनेता से इन नेताओं की तुलना की जा रही है। देखना होगा नेताओं का ये किरदार जनता को पसंद आता है या जनता इसे भगवान का अपमान मानती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
News 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार के कौन कौन से सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो इसका जवाब है, बिहार में अब तक सिर्फ 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह 13 साल 169 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद 7 साल 130 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 7 साल 190 दिनों तक मुख्यमंत्री बिहार की रही। यानी कि राबड़ी देवी लालू प्रसाद से 60 दिन अधिक बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। नीतीश कुमार 19 साल 45 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और आज भी बिहार के सीएम बने हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम सबसे लंबे समय तक बिहार का सीएम बने रहने का रिकॉर्ड कायम है। नीतीश कुमार के नाम 9 बार शपथ लेने का भी रिकॉर्ड है। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आपको दिखाते हैं। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चारों तरफ चुनावी चर्चाएं हो रही है। ऐसे में जनता का क्या है मिजाज, यह भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार कम हुआ। आज महिलाएं खुल के बाहर निकल रही हैं। 8 बजे तक भी 9 बजे तक बाहर है तो उनके घर वालों को टेंशन नहीं होता है कि उनके साथ कुछ हो सकता है। वो सुरक्षित हैं। रोजगार भी पूरी तरह से मिला है। महिलाओं को सुरक्षा के साथ रोजगार और भी बहुत सारी सुविधाएं मिली। जैसे जो घर बैठी महिला उनके लिए जीविका दीदी का हुआ है और भी बहुत सारी सुविधाएं हुई। जैसे वृद्ध लोगों के लिए जो बढ़ गया है पेंशन में और अनाज में, तो वो सब भी इसमें ऐड हो रहा है। और लग रहा है कि नहीं, अगर एनडीए सरकार फिर से आती है तो बिहार और बेहतर होगा और ज़्यादा विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी राखी। लालू राज और नीतीश राज में कितना बदला बिहार? काफ़ी बदलाव आया है। वो ज़मीन आसमान वाली बात होती है ना, उस तरह का बदलाव आया है। एनडीए के सरकार में हमारी महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, हर कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत सारी योजनाएं भी हमारे बीच आए हुए हैं जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए है, तो महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं और वो हर हाल में एनडीए की सरकार ही चाहती हैं। एनडीए सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है? नहीं, महिलाओं को सम्मान यदि देखा जाए तो बहुत हद तक नहीं मिला है। सिर्फ योजनाएं मिली हैं, सम्मान नहीं मिला है। चलिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि पहले 400 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर नीतीश कुमार ने 1100 रुपये किया है। क्या लगता है यह चुनाव में फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पेंशन बढ़ा के जो ज़्यादा किया तो वृद्ध जो हैं उनके बच्चे हैं, सब देख रहे हैं कि मिल रहा है। वो हैं बाहर कमाने गए हैं, लेकिन उसके इस बात का निश्चिंत है कि वो घर में आ रहा है। मेरी माँ लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग है, घर में है, सुरक्षा भी है, पेंशन से फायदा तो है। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा। चलिए, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है, नौकरी में 35%। महिलाएं किसके ओर जाएगी? महिलाएं तो जहाँ पे मतलब कि वो आरक्षण मिला है जो भी, तो उसी की ओर जाएगी। लेकिन बात रहती है थोड़ा सम्मान भी महिलाओं को मिलना चाहिए। बिना सम्मान का कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में अगर नारी का सम्मान नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दीपा रानी। चलिए, नीतीश सरकार में बच्चियां स्कूल जा रही थी, पोशाक मिला, साइकिल मिला है, तो महिलाएं किस ओर जाना चाहेंगी? वो बिल्कुल प्रोग्रेस करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि घर के अपनी सारी बेटियों को पढ़ाएं और उनका अच्छा विकास हो, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो क्या बोले नारा है वो मैंने प्रूफ हो गया। तो महिलाएं नीतीश कुमार की ओर जाएंगी इस मुद्दे को? बिल्कुल। चलिए, क्या लगता है रोजगार और इस बार कितना मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार तो एनडीए सरकार ही आएगी क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी लेडीज को मिली है और आगे भी उम्मीद है कि सरकार हम लेडीज़ों पर ध्यान देगी। एक पिंक बस की सुविधा मिली है, वो भी बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत सारे हम लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। महिलाएं न्नीतीश कुमार की? हाँ, महिलाएं नीतीश। क्या नाम हुआ आपका? बबीता पांडे। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखना पसंद करेंगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जंगल राज